जय हिंद दोस्तों, पुनः आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद ब्लड बैंक में हमारे एक और सुपर हीरो के साथ उपस्थित। और इस एफरेसिस के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि आजकल रक्तदान के क्षेत्र में कुछ विशेष लोग सक्रिय हो गए हैं और बहुत ज़्यादा भी सक्रिय हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, ऐसे विशेष लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें जो खून के बदले व्यापार करते हैं। अनावश्यक रूप से जो टेस्टिंग चार्ज है उसके अतिरिक्त और शुल्क लेते हैं। परिवार के लोगों से यही निवेदन कि आप अपने परिवार की जब भी रिक्वायरमेंट होती है, पहली प्राथमिकता आप अपने परिवार को दें। किसी ऐसे लोगों के, असामाजिक तत्वों के लोगों के संगत में ना पड़ें जिससे जो रक्तदाता है, जो निःशुल्क और निस्वार्थ रूप से रक्तदान करते हैं, ऐसे लोगों के पास ऐसे खबर जब आती है कि फलाने मरीज के लिए बीच के कुछ लोगों ने पैसे लिए, तो ये उस रक्तदाता के लिए बहुत ही दुख की घड़ी होती है और वो दोबारा से रक्तदान करने से हिचकता है। और ऐसे समय आपका सहयोग अति आवश्यक है। आप जब भी आपके परिवार के या रिश्तेदार के कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले आप स्वयं रक्तदान करने के लिए ब्लड बैंक जाएं। अगर आपका सेम ग्रुप नहीं है तो ब्लड बैंक में वो सुविधा उपलब्ध होती है कि आप अपना बहुमूल्य रक्तदान करके बदले में आपके पेशेंट का जो भी ब्लड ग्रुप है वो आप ले सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप किसी भी ऐसे सामाजिक संस्थाएं जो रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रही है उनसे संपर्क करें। और आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, कृपया दलालों के और असामाजिक लोगों के संपर्क में ना पड़ें। ऐसे लोग आपको हॉस्पिटल के आसपास मिलेंगे, हो सकता है कि हॉस्पिटल में भी मिले, तो कृपया ऐसे लोगों से आप दूरी बनाए रखें। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, क्योंकि आज आपकी रिक्वायरमेंट किसी न किसी तरीके से कोई व्यक्ति पूरी कर देता है कुछ रुपए के चलते, लेकिन बाद में एक रक्तदाता, उसके साथ साथ 4 और रक्तदाता कम हो जाते हैं जो ऐसी खबर सुनते हैं कि खून के बदले में पैसे लिए गए हैं, तो ये उनके मनोबल को तोड़ता है। आपकी समस्या संपूर्ण हो गई, लेकिन आपके भाई बहन, आपके परिवार रिश्तेदार, आपके दोस्त यार और ऐसे समाज में बहुत लोग हैं जिनको वक्त बेवक्त रक्त की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे समय में अगर उनके लिए रक्त उपलब्ध ना हो तो उस समय आप सोचिए क्या बीतेगी उन पे। तो ये आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि जो भी चार्जेस लगते हैं वो ब्लड बैंक के टेस्टिंग चार्ज लगते हैं। इसके अलावा ना ब्लड बैंक में कोई अतिरिक्त रुपए दें, ना ही आप किसी ऐसे व्यक्ति को अतिरिक्त रुपए दें जो टेस्टिंग चार्ज के अलावा हो। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास में सेम ग्रुप के डोनर नहीं हैं या आप दूर दराज क्षेत्र से आए हुए हैं तो आप जिस भी ब्लड बैंक में जाते हैं वहाँ पर उनसे डोनर लिस्ट की मांग स्वयं करें, ना कि ब्लड बैंक को ये बोले कि आप हमारे लिए ब्लड अरेंज करवा दें। आप वहाँ से बोलिए, आपके पास में लिस्ट होगी, उस लिस्ट के द्वारा आप डोनर से स्वयं संपर्क करें, अपने बारे में बताएं और उसके लिए डोनेशन करवाएं। तो इससे ब्लड बैंक के लिए भी सुविधा हो जाएगी और आपके लिए भी सुविधा हो जाएगी और उस डोनर को भी इस बारे में संपूर्ण जानकारी रहेगी कि उसने कब, कहाँ और किस मरीज के लिए अपना बहुमूल्य रक्तदान किया है। तो ऐसे में भी हम दलालों पे अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता बहुत ज़रूरी है आप सभी में। और आप सभी अगर जागरूक हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि आज के बाद ऐसी समस्या सुनने में नहीं मिलेगी कि किसी ने खून के बदले में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये ज़्यादा लिए हैं। तो मैं आप सबसे फिर यही निवेदन करूंगा कि आप थोड़ी से सक्रियता दिखाएं और सभी सामाजिक संस्थाएं जितने भी रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रही है उनसे भी मेरा यही निवेदन है, कृपया संपूर्ण जानकारी लें। और अब ये बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं आपके पास किसी दलाल का या कोई ऐसे असामाजिक लोगों का कॉल तो नहीं आ रहा है जो रक्त के खरीदी बिक्री में लिप्त हैं। दूसरा, कुछ ब्लड बैंक हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ सामाजिक संस्थाओं से संपर्क करती है। तो ऐसे सामाजिक संस्थाओं के लिए मेरा निवेदन कि आप सारी जानकारी लें और अटेंडर से बात करने के बाद ही अपने डोनर को उनके पास भेजें। और हो सके तो अटेंडर से बात करने के बाद पूरी जानकारी लेकर, क्योंकि एफएफपी के लिए भी डोनेशन करवाया जाता है, जो आप सभी जानते हैं कि एफएफपी लगभग हर ब्लड बैंक में उपलब्ध होता है। किसी मरीज को 1 एफएफपी लगता है, उसके बदले में 1 डोनर, 2 एफएफपी लगता है, उसके बदले में 2 डोनर, 4-5 एफएफपी लग गया, उस कंडीशन में 1 आध डोनेशन हो गया, वो समझ में आता है। इस बारे में आप संपूर्ण जानकारी लें और आगे इस एफरेसिस के संबंध में
आपको बताने वाला हूँ। आपके आज जो हमारे यहाँ चौथा एफरेसिस हमारे सुपर हीरो द्वारा हो रहा है, हमारे सुपर हीरो का यह डोनेशन सचमुच काबिले तारीफ इसलिए है कि इस त्यौहार के समय में अपना बहुमूल्य समय, वक्त और रक्तदान करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, इसलिए हम इन्हें सुपर हीरो कहते हैं। आज के हमारे तीसरे एफरेसिस के सुपर हीरो हैं सुमित देवांगन जी, जो अपना बहुमूल्य एफरेसिस आशीर्वाद ब्लड बैंक में कर रहे हैं। सबसे पहले तो पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से सुमित सर को आपके दूसरे एफरेसिस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप निरंतर इसी तरह स्वस्थ रहे, भगवान धन्वंतरी से हम यही कामना करते हैं कि आज धनतेरस, इसी शुभकामनाओं के साथ धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सुमित सर से जानना चाहूँगा कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं दूसरे एफरेसिस पर। दूसरे एफरेसिस में तो मुझे उतना खास डर नहीं लग रहा था। पहले एफरेसिस में डर भी लग रहा था और थोड़ा ऐसा लग रहा था कि सुना था मैंने कि 1 घंटा लगता है प्रोसेस, तो अजीब सा हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन दूसरी बार ऐसा कुछ नहीं लगा, अभी अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल सर, और कुछ कहना चाहेंगे सुपर हीरोज़ के लिए? और आप भी नियमित रक्तदान करें, आपका खून भी कईयों की जान बचा सकता है और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, इसलिए नियमित रक्तदान करते रहें। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात मुस्कान बनी रहती है। जैसे हमारे सुमित सर मुस्कुराते हुए ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक, ब्लड डोनेशन करने से जो आत्मिक खुशी होती है वो आपके चेहरे पर दर्शाती है। दूसरी बात, हंसते हंसते जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो हमारे शरीर के जो हंसी के जीवाणु हैं वो मरीज के शरीर में जाते हैं और उनमें भी पॉजिटिविटी आ जाती है और वो जल्द से जल्द स्वस्थ होने का पूरा प्रयास करते हैं। यही होता है पॉजिटिविटी का नतीजा। तो रक्तदान एक प्रकार, और आप इस एनर्जी को अपने शरीर से उस मरीज के जो पलंग पे लेटा हुआ है तो उसके शरीर में जो ऊर्जा का संचार होता है, इसके बारे में वो मरीज ही बता सकता है। और दूसरी बात, अभी जो दिवाली का समय है, इस दिवाली में जो माहौल है, लोग खरीदारी पे अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ भिड़े हुए हैं और ऐसे समय पे आप किसी को तोहफा भी देते हैं, तो ये मुझे लगता है सबसे बेहतरीन तोहफा आज के समय के अनुकूल, कि कोरोना का समय, लोगों में झिझक, डर, और ऐसे समय में अगर आप रक्तदान करते हैं तो सचमुच ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और उस परिवार के लिए जिन्हें आप रक्तदान का तोहफा दे रहे हैं, उनके घर दिवाली की रौनक और बढ़ जाएगी। यही दुआएं प्राप्त करने का सही समय। और आप सबसे यही निवेदन कि आप भी अपना बहुमूल्य रक्तदान करें। जैसे अभी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए बहुत दिक्कतें आ रही है, तो आपसे निवेदन है कि अगर एसडीपी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन रक्तदान आवश्यक रूप से करें। 3 महीने 4 महीने में आप नियमित रक्तदान करते रहें, जिससे कि हर मरीज को समय पर रक्त मिलता रहे। पुनः आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज धनतेरस है, इसकी बहुत बहुत बधाई। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।